दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम और यौम पाकिस्तान मुबारक। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। कौम आज यौम पाकिस्तान इस अज़्म की तजदीद के साथ मना रही है कि मुल्क को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नस्बुल-ऐन के मुताबिक हकीकी मायनों में इस्लामी फलाही ममलकत बनाया जाएगा। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में आवाम पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान को हकीकी मायनों में जमहूरी और फलाही रियासत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखें। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान जोग्राफियाई सियासी मुसाबकत और मुखासमतों का हिस्सा बनने के बजाय पुरअमन बक़ाए बाहिमी और मुश्तरका फ़ायदे पर मबनी ताउन का हामी है। अमरीका के सदर ने पाकिस्तान के साथ मुस्तक़बिल में शराकतदारी मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। चीन के सदर ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं और तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन और जामे अंदाज में फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों के ख्वाहिशमंद हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ कश्मीरी तंजीमों ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी पाकिस्तानी परचम लहराए। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। कौम आज यौम पाकिस्तान इस अज़्म की तजदीद के साथ मना रही है कि मुल्क को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नस्बुल-ऐन के मुताबिक हकीकी मायनों में इस्लामी फलाही ममलकत बनाया जाएगा। 1940 में आज ही के दिन तारीखी करारदाद लाहौर मंजूर की गई, जिसने जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के मकसद के हुसूल के लिए लाएअमल फराहम किया। तमाम अहम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराए गए हैं। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने यौम पाकिस्तान के सिलसिले में एक खुसूसी नगमा जारी किया है। कोरोना वायरस की वबा की तीसरी लहर के पेश नज़र इस दिन की मुनासबत से होने वाली तमाम तकरीबात में एहतियाती तदाबीर की पासदारी यकीनी बनाई जा रही है। ऐवान सदर में आज दोपहर तकसीम एज़ाज़ात की पुरवकार तकरीब होगी, जिसमें सदर आरिफ अलवी मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के हामिल शख्सियात में एज़ाज़ात और तमखे तकसीम करेंगे। यौम पाकिस्तान की तकरीबात के सिलसिले में यौम पाकिस्तान परेड अब जुमेरात को होगी, जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। उधर सूबाई दारुल हुकूमतों गिलगित और मुजफ्फराबाद में यौम पाकिस्तान के हवाले से आज सख्त एहतियाती तदाबीर के तहत कौमी परचम कुशाई और एज़ाज़ात तकसीम करने की तकरीबात मुनक्किद की गई। रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन इस दिन की अहमियत उजागर करने और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में यौम पाकिस्तान के बारे में एक खुसूसी सेमिनार नशर करेगा। मौजू है करारदाद पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान तक सियासी सफ़र। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में आवाम पर जोर दिया है कि वो मुल्क को हकीकी मायनों में जमहूरी और फलाही रियासत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में आवाम पर जोर दिया कि कश्मीरी भाइयों को याद रखें, जिन्हें बदतरीन जबर तशद्दुद और रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी जम्मू कश्मीर के तनाज़े का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुताल्लिक़ा करारदादों के मुताबिक हल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को रियासत मदीना जैसा एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया, जिसकी बुनियाद कानून की हुक्मरानी, काबिलियत, मुसावात और जज्बा हो। उन्होंने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम के साथ भी यकजहती का इज़हार किया, जिन्हें बदतरीन मज़ालिम का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम, तरक्की और रवाबित के फ़रोग़ की पॉलिसियों पर अमल पैरा रहने के अज़्म पर कारबंद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जोग्राफियाई सियासी मुसाबकत और मुखासमतों का हिस्सा बनने के बजाय पुरअमन बक़ाए बाहिमी और बाहिमी मफाद पर मबनी ताउन का हामी है। वज़ीर ख़ारिजा ने हक़ खुद इरादत की जद्दोजहद में कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान की हिमायत का भी इआदा किया।
उधर आज इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान के सिलसिले में एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क उसके बानियान की जानिब से मुतय्यन की गई राह पर गामजन हो गया है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि कौम वज़ीर आज़म इमरान खान की दयानतदार, मेहनती और दानिशमंदाना क़यादत में कामयाबी हासिल करेगी। बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने तस्दीक की कि ब्रॉडशीट कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। उन्होंने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में शराकतदारी मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने एक ख़त में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और पाकिस्तानी कौम को यौम पाकिस्तान के मौके पर मुबारकबाद दी है। अमरीकी सदर ने कहा कि हम अफगानिस्तान में क़याम अमन, कोरोना वायरस और मौसमियाती तब्दीली के मुश्तरका चैलेंजों से निमटने के लिए ताउन जारी रखेंगे। जो बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका शराकतदारी इलाकाई अमन और खुशहाली के मुश्तरका हदफ पर मबनी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने पाकिस्तानी हममनसब डॉक्टर आरिफ अलवी को तहनियती पैगाम भेजा है। सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह का सदाबहार तज़वीराती ताउन कायम है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा आला मयार की तरक्की के मरहले में दाखिल हो गया है। चीनी सदर ने कहा कि वो पाक चीन ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं और सदर आरिफ अलवी के साथ मिलकर दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना तबादलों और तमाम शोबों में ताउन के जामे फ़रोग़ के ख़्वाह हैं। इससे पहले अपने तहनीती पैगाम में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने पाकिस्तानी हममनसब शाह महमूद कुरैशी को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान ने कहा है कि पाकिस्तान अमन और खुशहाली के फ़रोग़ पर मबनी ख़ारिजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। वाशिंगटन में यौम पाकिस्तान के सिलसिले में एक ऑनलाइन तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान के लिए हमारी क़यादत की सोच का महवर इक़्तिसादी सलामती है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि हम पाकिस्तान को इक़्तिसादी और राहदारी मरकज़ बनाना चाहते हैं। असद मजीद खान ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों की अजीम कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल में शानदार बेहतरी आई है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के कौंसलर डेरेक शेलेट ने अपने पैगाम में कहा कि अवाम की सतह पर गहरे और कसीरुलजहती ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत रिश्ते के मज़हर हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर, कुलगाम, शुपियां और दूसरे इलाकों में पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करने के लिए आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी पाकिस्तानी परचम लहराए गए हैं। इस मौके पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वज़ीर आज़म इमरान खान, पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और सईद अली गिलानी समेत हुर्रियत रहनुमाओं की तस्वीर पर मबनी पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। उन्होंने ये मुतालबा ऐसे वक्त पर किया है जब उन पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और सियासी मुखालफिन को दबाने के इल्ज़ामात की बुनियाद पर मगरबी पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लवरोव ने अपने चीनी हममनसब वांग यी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगरब की तनकीद मुस्तरद करते हुए कहा कि रूस और चीन ये समझते हैं कि अमरीका बैनुल-अक़वामी कानूनी ढांचे को तबाह करने के लिए सरजंग दौर के अस्करी सियासी इत्तेहाद पर इन्हिसार करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान के सूबे हरात के ज़िला कराख में सरकारी फ़ौज की कार्रवाइयों के दौरान तालिबान के सरगना मुल्ला अब्दुल अलीम उर्फ खादिम समेत कम से कम 5 अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और बालाई इलाकों में बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस अरसे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बर्फबारी की भी तवक्को है, जबकि बाज़ मकामात पर शालाबारी भी हो सकती है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 19 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 25, कराची 32, कोयटा 18, पिशावर 15, गिलगित 16, मुजफ्फराबाद 13 और मरी 8 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के बारे में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां, जम्मू और श्रीनगर में मतला अबरालूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारामूला में मतला अबरालूद रहने, गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाएं चलने, जबकि लेह में मतला अबरालूद और बारिश की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत: श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 18, शुपियां 6, अनंतनाग 10 और लेह 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। कौम आज यौम पाकिस्तान इस अज़्म की तजदीद के साथ मना रही है कि मुल्क को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नस्बुल-ऐन के मुताबिक हकीकी मायनों में इस्लामी फलाही ममलिकत बनाया जाएगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में आवाम पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान को हकीकी मायनों में जमहूरी और फलाही रियासत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखें।
وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان جغرافیائی سیاسی مسابقت اور مخاصمتوں کا حصہ بننے کے بجائے پرامن بقائے باہمی اور مشترکہ فائدے پر مبنی تعاون کا حامی ہے۔ امریکہ کے صدر نے پاکستان کے ساتھ مستقبل میں شراکت داری مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چین کے صدر نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں اور تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور جامع انداز میں فروغ دینے کے لیے مشترکہ کوششوں کے خواہش مند ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مختلف کشمیری تنظیموں نے یوم پاکستان کی مناسبت سے آج مسلسل تیسرے روز بھی پاکستانی پرچم لہرائے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔